साथियों, हम और आप काफी दिनों से चर्चा करते थे कि भारत में जो आर्मी का सिस्टम है वो कुछ इजराइल की तर्ज पे होना चाहिए कि हर व्यक्ति को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाए। एक और बात हम लोग डिस्कस करते थे कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे युवाओं में राष्ट्रीय चरित्र का विकास हो। ये बात मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूं कि अगर आप राष्ट्रीय चरित्र विकसित नहीं करेंगे युवाओं में तो आगे चलकर बात बनेगी नहीं। तो लीजिए, अब मोदी सरकार की एक योजना आई है जिसको मैं समझता हूं कि ये पिछले 7-8 सालों में सरकार के जो आंतरिक सुधार के कदम होते हैं उनमें ये बेस्ट योजना है। यकीन मानिए, अभी अभी राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने एक घोषणा करी अग्निपथ योजना की। और अग्निपथ योजना में जो युवा पैदा होंगे उनका बड़ा अच्छा नाम दिया, अग्निवीर। आप देखिए, ये अग्नि देवता की पूजा होती थी हमारे देश में, और अग्नि शब्द सुनते ही बड़ी ऊर्जा का एहसास होता है। अग्नि मिसाइल भी होती है। तो आप देखिए कितना अच्छा नामकरण किया गया। अब इस योजना के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है। कुछ संक्षिप्त परिचय आपको दे दें कि इस योजना में 17 साल के ऊपर के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। 21 साल तक, 17 से 21, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी 6 महीने की, और उनको सेना में भर्ती किया जाएगा और उनके स्किल, कौशल के अनुसार उनको विकसित किया जाएगा। इस दौरान उनको पैसे भी मिलेंगे। अब बहुत ज्यादा मैं डिटेल बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और इस बीच में अगर वो सेना में कुछ कार्य करते समय अगर दिवंगत हो जाते हैं तो 45 लाख का बीमा है। कोई समस्या हो जाती है, अंग वंग कट जाता है, तो 15 से 30 लाख का बीमा है। और जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो हर बालक या बालिका के पास लगभग 12-12.5 लाख रुपए होंगे। और अगर वो अपने जो स्टाइपेंड, जो तनख्वाह है, उससे बचा लेता है, भाई लड़कों का क्या होता है, उनका कोई खर्चा तो होता नहीं है, परिवार तो होगा नहीं उस उम्र में, तो उनके पास मेरे ख्याल से 20 लाख रुपए हो जाएंगे। और मान लीजिए ये 17 से 21 के बीच में प्रवेश लेता है तो ज्यादा से ज्यादा 22, 23, 24 में वो बच्चा बाहर निकल आएगा। अब योजना ये है कि बाहर निकलने के बाद इनमें से 1/4 बच्चे जो बेहतर होंगे सेना की निगाह में, उनको सेना में भर्ती कर लिया जाएगा आगे के लिए भी। और जो 75% है उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वो प्रमाण पत्र होगा अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र। वो अग्निवीर कहलाएंगे। अब वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं, वो प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, और वो रोजगार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 12 से लेकर 20 लाख तक कोई भी राशि होगी उनके खर्चों के हिसाब से। प्लस उनको सरकारी लोन देने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने की सुविधा होगी। अब आप सोचिए कि इस देश में 25-26 साल तक तो लड़का कुछ करता ही नहीं है, लड़की की शादी हो जाती है और वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। खास तौर से गरीब तबके के लोग, ये स्कीम भी गरीब तबके के लोगों के लिए ही ज्यादा एप्लीकेबल है। इस योजना का उन गरीब बालकों बालिकाओं से लेना देना है जो सड़कों पे घूमते रहते हैं हाई स्कूल इंटर करके। अब हाई स्कूल इंटर करके आपका चरित्र निर्माण कर दिया जाए, आपको देशभक्त बना दिया जाए, आपके अंदर एक जज्बा, एक फिजिकल फिटनेस क्रिएट कर दी जाए, तो आप सोचिए कि सेना का ही नहीं, राष्ट्र का भी सशक्तिकरण है, समाज का भी सशक्तिकरण है, अपराध भी कम हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या पे अंकुश लग जाएगा, और ये अग्निवीर रोल मॉडल्स हो जाएंगे। जैसे आज होता है ना कि कोई डॉक्टर, IITN, IAS रोल मॉडल होता है,
ऐसे ही आगे अगर ये योजना बढ़िया चली तो ये अग्निवीर रोल मॉडल्स होंगे, ये जगह जगह अग्निवीर नाम से प्रचलित होंगे, ये समाज की भलाई करेंगे, बहादुर होंगे, इनके अंदर देशभक्ति का जज्बा होगा, ये भ्रष्टाचारी नहीं होंगे। अगर ये सरकारी सिस्टम में चले गए तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, कहीं भी जाएंगे तो अंकुश लगेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का निर्माण, चरित्र निर्माण जनरली 17 से 24 की उम्र में ही होता है। उस बीच में वो कुछ या तो बन जाता है या बिगड़ जाता है। अब जरा सोचिए कि एक गरीब परिवार जहां पे 10-20 हजार रुपए इकट्ठे होना बहुत मुश्किल होते हैं, वहां पर उस बालक के पास 12 लाख से 20 लाख तक कोई भी राशि मौजूद है 23-24 की उम्र में। हम आप 23-24 की उम्र के थे, हमारे पास 23-24 रुपए नहीं होते थे, हमें लेने पड़ते थे माता पिता से। आप जरा कल्पना कीजिए कि आप 22, 23, 24 साल के बच्चे के पास इतनी राशि आ जाना, इतनी इज्जत, इतना सम्मान आ जाना, देशभक्ति का जज्बा आ जाना, तो सोचिए कि राष्ट्र पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, समाज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और देश की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं पे कितना असर पड़ेगा। साथियों, पहले एंशिएंट भारत में, प्राचीन भारत में 15, 16, 17 की उम्र बहुत हुआ करती थी। उस उम्र में योद्धा बन जाते थे, जाने क्या क्या काम करते थे। फिर एक दौर आया जिस दौर में जो ये बच्चे थे, ये होने लगा 25 साल तक तो वो बच्चा है, कुछ होगा नहीं। बड़ी मुश्किल से वो सेटल हुआ, या वो सड़क पे घूमता रहा, या वो अपराध में लिप्त हो गया। तो एक 30 साल के पहले तक एक बिल्कुल बेकार किस्म की युवाओं की एक फौज होती थी। उनमें से कुछ युवा बन जाते थे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, वो भी 30 के बाद ही आर्थिक रूप से सक्षम हो पाते थे, 30 के पहले नहीं। अब सरकार ये जो योजना लेके आई है, जिसको मैं बहुत अच्छी योजना मानता हूं, जो देश को ट्रांसफॉर्म कर देगी, एक परिवर्तन, युग परिवर्तन ला देगी देश में। अभी तो मात्र 46,000 पहले साल होंगे, ये बढ़ती जाएगी संख्या। बच्चों में जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें होड़ लगेगी कि हम अग्निवीर बने। और जब इन बच्चों में होड़ लगेगी तो वो गरीब बच्चे गरीब नहीं कहलाएंगे, उनके पास एक स्टेटस सिंबल होगा। और उधर सेना भी सक्षम होगी, 25% सेना को मिल रहे हैं लोग, वो भी सक्षम होगी। वरना वैसे ही आपकी भर्ती होती है, भर्ती सब कुछ वैसे ही होगी, लेकिन सेना के पास एक और ऑप्शन होगा कि जो 75% अलग हैं, जिनको लिया नहीं है, वो वर्क फोर्स पूरे भारत में तैयार है। आपको मालूम है कि भारत को केवल बाहर से ही खतरा नहीं है, देश के अंदर भी खतरा है। ये आर्मी देश के अंदर, घर घर में, मोहल्लों मोहल्लों में होनी चाहिए। वो आर्मी कहां से आएगी? आप आर्मी बुलाते हो, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अग्निवीर होंगे। और सेना को भी भरोसा होगा कि ये जो अग्निवीर हैं, ये हमें बैकअप करने के लिए तैयार हैं, ये अग्निवीर। बहुत बहुत बधाई मोदी जी को, बहुत बहुत बधाई राजनाथ जी को। लेकिन मैं एक विनती करूंगा प्रधानमंत्री से भी और रक्षा मंत्री जी से भी, कि इन बालकों को, गरीब बालकों को सिविल सर्विसेज आईएएस की परीक्षा में भी बैठने की व्यवस्था की जाए। इंटर तो ये हो गई, ग्रेजुएशन की लिमिट इनकी माफ कर दी जाए, ताकि ये सिविल सेवा भी दे सके। और अगर ये आईएएस भी बनते हैं तो हमें देशभक्त कैडर मिलेगा आईएएस का। और जगह जगह तो सेवाओं में देशभक्त लोग होंगे ही, मोहल्लों में भी होंगे। आप सोचिए कि देश का आत्मविश्वास, समाज का आत्मविश्वास, हमारा आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा इस कदम से। ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कल्पना कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।